नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में ही। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 6 फरवरी को पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों मैं इस वीडियो में उसी आधार पर सभी प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों एसएससी ने एनालिसिस करना मना कर दिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कैसे प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रश्न किस टाइप से पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, क्यू गुणे आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है। क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पति है। क्यू भागे आर का अर्थ है क्यू आर की बेटी है। क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नीचे व्यंजक दिए हैं हमारे पास, यस माइनस टी भागे यू प्लस वी में वी का टी से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध का पजल वाला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में या फिर सभी पेपरों में ऐसे प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, और जिन साथियों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है यस माइनस टी, और यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, तो यहाँ पर होगा यस टी का भाई है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम यस को और यहाँ पर बनाएंगे टी को, और यस भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो वह होगा चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो वह होगी वृत्त में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है टी भागे यू, और ऊपर दिया है भाग का अर्थ है बेटी। तो यहाँ पर दोस्तों टी यू की बेटी है, तो यहाँ पर दोस्तों जो टी है वह यू की बेटी है। तो यहाँ पर टी अगर बेटी है तो यह होगी वृत्त में और यू होगा ऊपर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए बीच में हमारे पास प्लस, और ऊपर दिए प्लस का अर्थ है पति। तो यहाँ पर यू बी का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों डबल लाइन खींचेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वी और यू दोनों कपल हैं, और यू अगर वी का पति है तो यू होगा चतुर्भुज में और वी होगा वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर पति पत्नी है तो एक पुरुष होगा एक महिला। उसके बाद हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वी का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वी हमारे पास यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वी क्या लगेगा टी का। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर टी का पिता अगर यू है तो यहाँ पर टी की माता वी होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों माँ होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया है तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 5 दोस्त कोमल, भावना, नीतू, संजना और मानसी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। नीतू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि नीतू जो है वह भावना के बगल में नहीं बैठेगी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है भावना मानसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे 5 व्यक्तियों का स्थान। तो यहाँ पर हो गया 5 व्यक्तियों का स्थान। अब उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास भावना मानसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मानसी को, और इसका दूसरा स्थान होगा बाईं ओर से, तो यह होगा ऊपर की ओर, यानी कि इस साइड होगा इसका बायां। तो यहाँ पर हो गई भावना। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन में दिया हमारे पास नीतू भावना की पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों नीतू ना तो यहाँ पर होगी ना ही यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे हम नीतू को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास संजना भावना और मानसी की पड़ोसी है, यानी कि संजना जो है वह भावना और मानसी के बीच में बैठेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे संजना को। उसके बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ कोमल। तो यहाँ पर हम बना लेंगे कोमल को, यानी कि यहाँ पर बैठेगी कोमल। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर भावना हमारी यहाँ पर बैठी है और इसका दायां होगा, अगर
भावना केंद्र की ओर देख रही है तो इसका दायां होगा घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इस साइड होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा संजना, यानी कि यहाँ पर बैठी है संजना, और संजना होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न है, यानी कि अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों के बीच में संबंध ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आर का प्लेस वैल्यू होगा 18, उसके बाद पी का होगा 16 और डी का होगा 4। उसके बाद यहाँ पर हम डब्लू का लिखेंगे तो डब्लू का होगा 23 और यू का होगा 21 और आई का होगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23, 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन सभी के बीच में अंतर होगा 5-5 का, यानी कि इन सभी में 5-5 का गैप होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास BAC और यहाँ पर आगे दिए हमारे पास OTT। तो यहाँ पर दोस्तों B का होगा 2 और O का होगा 15, यानी कि इसके बीच का अंतर 5 नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर दिया हमारे पास यल और यल का होगा 12। उसके बाद यहाँ पर पहला लेटर दिया सी का होगा 3। तो यहाँ पर इनके भी बीच का अंतर 5 नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास यक्स और यक्स का होगा 24। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 3। अब यहाँ पर दोस्तों हम 24 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि दोस्तों 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 और 26 के बाद 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 प्लस किए गए। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस ऊपर वाले समीकरण में रखें कि यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया, यानी कि यहाँ पर आप पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है प्लस और माइनस। उसके बाद 6 और 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। उसके बाद 6 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर हम रखेंगे 6। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 8। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए प्लस, लेकिन प्लस के स्थान पर करेंगे हम माइनस, और यहाँ पर दिए 6 के स्थान पर करेंगे हम 3। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है गुणे, तो यहाँ पर होगा गुणे 4। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस, तो माइनस के स्थान पर प्लस 3 और भागे 1। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 के स्थान पर होगा 6, क्योंकि 3 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 3। उसके बाद अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर हम 3 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 माइनस 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर हो गया 8 माइनस 12। उसके बाद प्लस 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम 6 में अगर 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब उसके बाद 8 में अगर हम माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 4। उसके बाद प्लस 6। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऋण में धन का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा ऋण, यानी कि 4 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2। और यहाँ पर अगर बड़ा वाला यानी कि बड़ा वाली संख्या अगर प्लस है तो यहाँ पर होगा प्लस, यानी कि 2 होगा राइट आंसर, जो कि यहाँ पर आगे 2 हमारे पास ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमें
2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CLINIC को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके हर शिफ्टों में या फिर हर पेपरों में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू होगा 2। उसके बाद ई का होगा, यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू होगा 5। उसके बाद एच का होगा 8 और उसके बाद ए का होगा 1 और यल का होगा 12 और एफ का होगा 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे दिए हमारे पास DCJYND। तो यहाँ पर दोस्तों डी का होगा प्लस वैल्यू 4 और यहाँ पर सी का होगा 3 और जे का होगा 10 और यहाँ पर वाई का होगा 25 और यहाँ पर एन का होगा 14 और यहाँ पर डी का होगा 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3। फिर यहाँ पर हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद 1 में अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 25। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 2 प्लस करेंगे, उसके बाद 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब यहाँ पर हम इस CLINIC में यही नियम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि सी का प्लस वैल्यू होगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 5 होगा दोस्तों हमारा ई का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया ई। उसके बाद यल होगा 12 और 12 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 10 होगा हमारा जे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आई और आई का होगा 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 2 11 और 11 होगा हमारा के का। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया एन, तो एन होगा दोस्तों हमारा 14 और 14 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12 और 12 होगा हमारा यल का। तो यहाँ पर हो गया यल। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया 9 यानी कि आई और आई का होगा 9। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 11 का होगा के। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया सी और सी का होगा 3 और 3 में अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 1 और 1 होगा ए का। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यह सभी लेटर दिया है EJKLKA। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है त्रिभुज और त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो यहाँ पर अंतर दिए यानी कि इसके अंदर दिया है 3। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया चतुर्भुज और चतुर्भुज में 4 भुजा होती है तो इसके अंदर दिया है 4। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है पंचभुज और पंचभुज में 5 भुजा होती है तो यहाँ पर अंदर लिखा है 5। उसके बाद अब यहाँ पर आगे होगा हमारे पास खष्टभुज यानी कि जिसमें 6 भुजा होती है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अंदर पहले ऑप्शन में और आखिरी यानी कि चौथे ऑप्शन में 6 दिया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि किसमें 6 भुजा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 6 भुजा दिया है। तो यही ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा सीरीज का यानी कि श्रृंखला का प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके सभी शिफ्टों में या फिर सभी पेपरों में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर सीरीज दिया है 86
कॉमा 107, कॉमा 82, कॉमा 111, कॉमा 78, कॉमा 115, उसके बाद कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह सीरीज हमारी अल्टरनेट चल रही है, क्योंकि एक बार घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, यानी कि इसमें लगेगा अल्टरनेट का नियम, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो यहाँ पर दोस्तों हम 86 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 82 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 86 में अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 82, उसके बाद 82 में फिर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 78, उसके बाद 78 में फिर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 74, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 74, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा लेटर सीरीज, यानी कि लेटर सीरीज पर आधारित श्रृंखला है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा लेटर, यानी कि कौन सा लेटर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल दिखाई देगा कि पी के बाद, यहाँ पर पी के बाद क्यू दिया है और क्यू के बाद आएगा हमारा आर, यानी कि पी क्यू आर। तो यहाँ पर पहला लेटर होगा आर, उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आर के बाद यस, यस के बाद टी, यानी कि आर के बाद आएगा टी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आर टी एस दिया, तो यही होगा राइट उत्तर, यानी कि यही होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिए है और हमें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन सभी शब्दों में, यानी कि इन 5 शब्दों में आपको 3 लेटर, यानी कि पहले से लेकर 3 लेटर कॉमन दिया, यानी कि पहला लेटर यस यस है, दूसरा यम है और तीसरा ए है, यानी कि यह तीनों 5 में कॉमन है। तो उसके बाद उसके बाद दोस्तों जो आएगा वही हमारा प्रश्न होगा, यानी कि वही हमारा प्रश्न के अनुसार उत्तर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है यल, यहाँ पर सबसे पहले यल आर सी एस और टी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आएगा हमारा ABCD में सी, तो यहाँ पर हो गया पहले स्थान पर सी, उसके बाद दूसरे स्थान पर होगा हमारा यल, यहाँ पर दूसरे स्थान पर हो गया यल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्थान पर होगा हमारा आर, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्थान पर होगा आर, और हमसे प्रश्न पूछा है तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आर हमारा कहाँ पर दिया है, आर हमारा दूसरे में, यानी कि स्मार्ट में हमारा यही होगा हमारा तीसरे स्थान पर वह शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में या फिर आपके सभी शिफ्टों में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कुछ नमकीन पिज्ज़ा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ नमकीन को बनाएंगे हम यम से, यन से, और पिज्ज़ा को बनाएंगे हम पी से। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, कोई पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई पिज्ज़ा बिस्कुट नहीं है लेकिन नमकीन हो सकता है, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम पिज्ज़ा को बी से, यानी कि यहाँ पर दोस्तों बिस्कुट को बना लेते हैं हम बी से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पिज्ज़ा और बिस्किट का कोई संबंध नहीं बनेगा, लेकिन नमकीन के साथ बिस्किट का संबंध हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अब हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई बिस्किट नमकीन नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ बिस्किट नमकीन है, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष दिया है कोई बिस्किट पिज्ज़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बिस्किट हमारा यहाँ पर है और पिज्ज़ा
यहाँ पर यानी कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे कथन में ही दे दिया है कि कोई पिज्ज़ा बिस्कुट नहीं। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही हो गया और पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कुछ पिज्ज़ा बिस्किट नहीं है। तो यहाँ से हमारा तीसरा निष्कर्ष सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बार यानी कि दूसरा होगा हमारा राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।